आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक ड्रग आने वाला है, माउंजारो। अच्छा नाम है। अमेरिका की कंपनी एली लिली ने ये ड्रग बनाया है। ओजेम्पिक का आपने नाम सुना होगा। तो बहुत खतरनाक ड्रग है जो आपका वेट लॉस में मदद करेगा। लेकिन डिस्क्लेमर, सबसे पहली बात, ये ओनली प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको डॉक्टर्स से सलाह लेनी पड़ेगी। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा, डॉक्टर से सलाह लिए बिना लिए तो आप गए खत्म। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ऐसे नहीं कि लेक्चर सुन लिया तो लेने लगे, बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर अनूप पिछड़ा यही बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, बड़ा ड्रग है ये। 20% तक वेट लॉस है। हालांकि अभी भारत में आ रहा है। भारत में इसका प्राइस कितना होगा नहीं पता, लेकिन बाहर इसका प्राइस लगभग 4,500 के करीब है। काफ़ी महंगा है। कुछ लोग ने कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से ड्रग छोड़ दिया। 5 mg की वाइल जो होती है ना, छोटा सा शीशी, वो 4,500 की है। अब पता नहीं भारत में कितनी कॉस्ट होगी, लेकिन होल रहेगी, महंगा रहेगा। और कुछ लोगों ने जो है वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस भयानक साइड इफेक्ट्स थे। लेकिन ज़रूरी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते हैं तो 90% तक वेट कम हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप इसको छोड़ते हो तो आपका वेट वापस रीगेन हो जाएगा। तो हम कुछ सवालों के जवाब देंगे। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे से इसको छापा है। ये मूवी आप देख लीजिएगा, द वेल। आपको कोई ड्रग लेने की जरूरत नहीं है। ब्रेंडन फ्रेजर्स कमाल की वजह है, द मम्मी वाले हैं ये। तो ब्रेंडन फ्रेजर्स ने क्या एक्टिंग की है इस मूवी को। जब आप देखेंगे ना, इस मूवी को याद कर लीजिएगा, आप वैसे भी खाना छोड़ देंगे, है ना, जंक फूड। तो इसीलिए बाकी आप चाणक्य नीति का तो कोर्स हमारा लाइव है, और हमारा थंबनेल बनाने का भी कोर्स लाइव है कि अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी लाइव है। लाइव इन द सेंस की रिकॉर्डेड फॉर्म में है। 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, 300 के करीब का भी कोर्स मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक ओजेम्पिक ड्रग है ना, आपने ओजेम्पिक का नाम सुना होगा, और एक मोंजारो ड्रग है। नो डाउट अगले 10 सालों में हमारे पास ऐसे ड्रग्स आ जाएंगे आसानी से, आपको दुकानों में मिलेंगे जो आपकी वेट लॉस में मदद करेंगे। और वेट लॉस सबसे इमर्जिंग मार्केट है। हर कोई मोटापे से और बाल झड़ने से परेशान है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं, मोटापा और बाल, कि अगर ये आ गया, हालांकि बाल पे कोई दवाई नहीं, याद रखिएगा, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, निहायती बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको, ठीक है ना। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, है ना। ये हेल्थ, वो हेल्थ, फलाना हेल्थ, ये प्रोडक्ट ले लो, बकवास है, ठीक है। तो ये तो इसमें मोटापे के लिए तो भाई ये ड्रग आ गया है। तो सबसे पहली बात ये है कि ओजेम्पिक की एक ड्रग है, ओजेम्पिक भी एक ड्रग है, और मोंजारो भी, दोनों अमेरिकन ड्रग है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मोंजारो जो है उसमें एक्टिव सब्सटेंस, ये वाला सब्सटेंस, इसी की ही बात होगी। ये एक्टिव सब्सटेंस एपीआई होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हम ज्यादातर चाइना से मंगाते हैं। तो इसको टिर्जेपेटाइड कहते हैं, टाइजेपेटाइड, ट्राइजेपेटाइड, जो भी आप कह सकते हैं, हम इसको ट्राइजेपेटाइड कहेंगे। तो बेसिकली ट्राइजेपेटाइड जो है ये क्या करता है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही लीडर है, इस ड्रग में ये मिला हुआ है। तो ये मिमिक करता है, किसको मिमिक करता है, आपके गट हार्मोन्स, पेट के हार्मोन्स को। मोटापा पेट से होता है ना, मोटापा क्यों होता है, आप ओवर ईटिंग करते हैं, कुछ लोगों के जेनेटिक होता है। बेसिकली मोटापा जो है उसका मेन कारण यही होता है कि आप कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं और उतनी बर्न नहीं कर रहे हैं। और भी कारण होता है, सबसे बड़ा यही कारण होता है, ठीक है। तो अब इसमें खाना खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो पेट का हार्मोन है उसको ये बिल्कुल मिमिक कर देता है। अब इससे होता क्या है, जैसे ही ये पेट के हार्मोन को मिमिक करेगा तो आपका ब्लड शुगर रेगुलेटिंग इंसुलिन जो है उसका सेक्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, है ना। अब आप बोलेंगे सर ऊपर से जा रहा है बात, ये लाइन ये आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको सब बताता हूं। चल अच्छा बतानी शुरू कर देता हूं। ये को आपको पता है जो आपका जो सबसे खतरनाक है वो शुगर ही है, ठीक है। आप शुगर ले सकते हो, वैसे 10 चम्मच शुगर ले सकते हो, 5 चम्मच शुगर ले सकते हो, ठीक है। ये WHO की गाइडलाइन है। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। आपका पेनक्रियास है, पेनक्रियास के बीटा सेल्स एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको इंसुलिन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये एक चाबी है। ये चाबी क्या है, आपके सेल के ताले को खोलेगी। तो शुगर अंदर जाएगा सेल में और उसके बाद एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो सेल के अंदर नहीं जाएगी, तो इधर उधर फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए कि इंसुलिन जो है, अब इसमें क्या है कि अगर बहुत फालतू खा रहे तो शुगर आप ले रहे हैं, कार्ब्स भी शुगर ही एक तरीके से वो कन्वर्ट होती है, तो शुगर ही ले रहे हैं, ठीक है।
तो अब इसमें होगा क्या कि इंसुलिन जो है वो गड़बड़ा जाएगा, है ना, और वो एक ही वक्त तक ही, मतलब हर किसी को अंदर नहीं जाने देगा वो, ठीक है ना, बंद कर देगा, वो ताला ही बंद कर देगा। तो एक्स्ट्रा शुगर जो है वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरा, कुछ लोगों को ना बचपन से ही इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, उनका इंसुलिन सही से सिक्रीट होता ही नहीं, तो वो टाइप 1 डायबिटीज उसको कहते हैं, जिनका इंसुलिन ही सही से सिक्रीट नहीं हो रहा है, वो जेनेटिक होता है ना। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज, वही जो मैंने आपको बताया कि वो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स से होती है। अब ये जो ड्रग है ये टाइप 2 डायबिटीज से बड़ी इंपॉर्टेंट वो है, टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा प्रेवलेंट है क्योंकि आजकल खान पान ऐसा हो गया है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली बस ये आपके इंसुलिन के सिक्रीशन को इंप्रूव करेगी, ठीक है ना। अब दूसरा, ये ग्लूकाजेन, अब ग्लूकागॉन क्या करता है, ये लिवर में जो ग्लूकोज प्रोडक्शन, लिवर जो है ना वो एक फैक्ट्री है, वो ये डिसाइड करता है कि खाना किधर जाएगा। एक्स्ट्रा फैट है, चलो इसको जमा कर दो, है ना, नहीं 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 ये सेल में नहीं दे सकते, डेंजरस हो जाएगा ये। तो एक तरीके से जो लिवर होता है ना, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक तो आपके इंसुलिन के रेगुलेशन को सबसे पहला उसको देखता है, ये उसको रेगुलेट करता है। दूसरा, ये ग्लूकागॉन या ग्लूकाजेन जिसको कहते हैं, जो कि ग्लूकोज प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है लिवर में, उसको भी इनहिबिट करता है, राइट। और ये भूख मिटाएगा आपकी, सिंपल सी बात है, आपका डाइजेशन स्लो करके। तो ये 3 चीजें कर रहा है। पहली चीज में भाई जाहिर सी बात है, आपका इंसुलिन का सिक्रीशन बेटर होगा, तो आपका जो शुगर रेगुलेशन है वो ज्यादा सही होगा। उसके बाद भाई आपका लिवर में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको ये कंट्रोल करेगा ग्लूकाजेन के थ्रू। तीसरा, आपकी भूख घटाएगा, इन दोनों की वजह से आपकी भूख घटेगी, इससे आपका डाइजेशन स्लो होगा। और भाई जाहिर सी बात है, अब अगर आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओ। कुछ लोग ओवर ईटिंग करते, जैसे अभी आशीष चचलानी ने ओवर ईटिंग की बता दी कि मैं बहुत डिप्रेस था, तो अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये 3 की वजह से आपका वेट लॉस अल्टीमेटली कम होगा। तो हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि आपकी कैलोरीज को ही कंट्रोल किया जा रहा है, आपकी भूख को घटा के, ठीक है। दूसरा, ये 2 हार्मोन को मिमिक करता है, एक है GLP-1, दूसरा है GIP, ठीक है ना। अब आप इसको छोड़िए, इनके फुल फॉर्म को, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, तो जाहिर सी बात है ये लिवर। अब ओजेम्पिक खाली एक ही हार्मोन से लगता है, GLP-1, याद रखिएगा, ओजेम्पिक इसी पे आएगा, ठीक है ना। बाकी जो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड है, इस पे भी, ये दोनों पे जो ये मोंजारो है, ये दोनों हार्मोन को मिमिक करेगा, ठीक है। इसकी वजह से आपका ब्लड शुगर जो है वो कम होगा और आपका वेट लॉस कम होगा, समझ गए। तो इस स्टडी ने ये बताया है कि जो यही कर रहा है, ये जो ट्राइजेपेटाइड है ये वेट लॉस बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि अब दोनों चीजों से क्या हो रहा है, आपका ब्लड शुगर और आपका भूख, ये दोनों कंट्रोल में है, तो जाहिर सी बात है आपका वेट लॉस होगा ही होगा। शुगर कंट्रोल होगी, यानी कि डायबिटीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज के लिए भी ये काफी ज्यादा बढ़िया है। सेमी ग्लूटाइड होता है आपका ओजेम्पिक में, ये खाली एक ही GLP-1 को कंट्रोल करता है, इसको ही मिमिक करेगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से जो मोंजारो ले रहे हैं 20% तक उनका बॉडी वेट जो है वो घट रहा है, 20%। अगर 100 किलो है तो आप 80 किलो के हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। मेडिकेशन जो है वो काफी इफेक्टिव है, लेकिन डुअल मैकेनिज्म है ना जो हमने बताया, ठीक है ना, GLP-1 और GIP, एक तो आपके इंसुलिन को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा जो है इंसुलिन और ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा आपके डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो डुअल रोल है, ओजेम्पिक का एक ही रोल है, तो ये एडिशनल एडवांटेज आपको दे रहा है। तो भाई एक बात तो पक्की है कि ये दवाई ओजेम्पिक से बेटर है और ये दवाई इफेक्टिव है, ये खराब नहीं है। लेकिन यहां क्या चाहता है, चलो किसको जरूरत है, जो मोटा है, जिसको पर्टिकुलर बीमारी है, किसको जरूरत है, चलिए। तो ये जो ट्राइपेटाइड, एक तो मैं इसका नाम नहीं ले पा रहा हूं, ठीक है ना, ट्राइजेपेटाइड है, ये जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, मैंने टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 जो है वही जो इंसुलिन बचपन से उनके नहीं आ रहा है, ठीक है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनके लिए ये काफी ज्यादा मदद करेगा। जो अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रॉपर डाइट ले ले, जितनी मेडिकेशंस ले ले। देखिए जैसे मेरा थोड़ा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, बल्कि मैं वर्कआउट करता हूं, काफी परहेज भी करता हूं, बट फिर भी मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है क्योंकि जेनेटिक है, कुछ लोगों की जेनेटिक होता है, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके जेनेटिक है तो आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो अब
आपने प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर ली, आपने मेडिकेशन भी ले लिया, लेकिन फिर भी आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल उतनी नहीं हो रही है, तो आपको यह दवाई फायदा करेगी। समझ गए? दूसरा, जो मोटे हैं, पहले तो टाइप 2 डायबिटीज को फायदा करेगी, जो मोटे हैं उनको भी फायदा करने वाली है, जिनका बीएमआई 30 से ऊपर है, या फिर मतलब वही 30 या 30 से ऊपर है। ओवरवेट इंडिविजुअल जो 25 से ऊपर है उनको भी फायदा करेगी, जिनको वेट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी फायदा करेगी। तो यानी कि मोटे लोगों को भी और डायबिटिक लोगों को भी फायदा करेगी। ये कॉस्मेटिक वेट लॉस के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इट्स नॉट फॉर कॉस्मेटिक वेट लॉस, या फिर कुछ किलो कम कर लेते हैं तो ये दवाई ले लें, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं खत्म हो जाओगे, है ना, कि अरे नहीं यार मेरी तो शादी आने वाली है, ये लेने लगते हैं तो मेरा वेट कम हो जाएगा। ये दिखाने के लिए नहीं है कि बस जब किया, जब मन चाहा ये दवाई जो है वो लेनी शुरू कर दी। भाई ये मेडिकली सुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट है ना, वरना वही बता रहे ना कि लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा, आपको इरिटेशन लगे जो भी लगे, क्योंकि जिम्मेदारी है भाई। तो सुपरवाइज, मेडिकली सुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट, जब तक डॉक्टर आपको बोले ना तब तक आप ये दवाई नहीं लेंगे, और आपको मिलेगी भी नहीं। अभी तो मार्केट में आई नहीं है, ये आने वाली है, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको रिस्क जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चलिए रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन ओनली इंजेक्टेबल मेडिसिन है, इंजेक्शन लगाया जाता, वाइल होती है ना, सीरिंज निकालते हैं, वाइल से इसे भरते हैं, वो एक वाइल वही 5,000 की आती है। तो ये जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको तब तक आप ये मेडिकेशन यूज नहीं कर सकते। तो टाइप 2 डायबिटीज और जो कि हमने बता दी इसके लिए है। स्टार्टिंग डोज कितनी होती है? 2.5 ml, एक हफ्ते में 2.5 ml, यानी कि लगभग 4 हफ्ते तक आप मान के चलिए आप इसको ले सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाए। जब आप कोई दवाई लेना शुरू करते हैं तो आपकी बॉडी एडजस्ट होती है। तो यानी कि एक तरीके से अगर आप देखो तो आपको एक महीने में 10,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, राइट। उसके बाद डोज जो है वो 5 mg तक एक हफ्ते में बढ़ाई जाती है। ज्यादा अगर आपको वेट लॉस करना है, ज्यादा ब्लड शुगर है आपका, तो फिर ये 7.5 या 10 mg तक भी बढ़ा सकते हैं, या फिर 12.5 mg तक भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक हफ्ते में 15 mg से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि 4-4 हफ्ते में इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो एस्केलेशन जो है वो डॉक्टर की सुपरविजन में ही होता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स खतरनाक होते हैं। आप बेहोश हो सकते हो, आपको भयानक उल्टी आ सकती है, या फिर आपका पेनक्रिया खराब हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है पेनक्रिया में, या फिर आपको भयानक लो ब्लड शुगर हो सकता है। और आपको एक और चीज बताऊं, हाई ब्लड शुगर से ज्यादा डेंजरस होता है लो ब्लड शुगर। अगर आपका लो ब्लड शुगर हो गया ना, क्योंकि लो ब्लड शुगर जो है वो आपको एनर्जी देता है मेरे दोस्त। अगर शुगर नहीं होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अगर आपका लो ब्लड शुगर हो गया तो खेल खत्म है, आप चल नहीं पाओगे, आप बर्बाद, कमजोरी, हेडेक, सबको, सारी बीमारियां सोच लो, वो हो जाएगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा जब आप बहुत देर तक खाना ना खाएं, मान लीजिए आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, बहुत देर तक आपने खाना नहीं खाया, तो आपके हाथ वाथ कांपने लगते हैं, आपको एक कदम नहीं चला जाता, बेहोशी से छाने लगती है, लो ब्लड शुगर। आप समझ रहे हो? तो इट इज पॉसिबल कि ड्रग को प्रिस्क्रिप्शन किए बिना ले लें, क्योंकि देखिए अब ये जब फार्मेसीज पे मिलेगी तो लोग हमारे यहाँ क्या है, भारत में तो बहुत ही ज्ञानी लोग हैं भैया, है ना। कॉम्बीफ्लेम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब बहुत ही जबरदस्त डोलो, पूरा हर कोई ये पत्ता बोरे भर के डोलो लेके आता था। तो मेरे दोस्त समझो इस बात को, डॉक्टर की सुपरविजन से ही लो, क्योंकि ये फार्मेसीज में मिलेगी तो लोग इसको बेवकूफ़ी में लेना शुरू कर देंगे। तो ये अनसेफ है और ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मेडिकल मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर जब ये आ जाए तो डॉक्टर की सलाह से ही लें, डाइटिशियन की सलाह से लें, ठीक है ना। किसको अवॉइड करनी है? देखो, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ से बिल्कुल अलग होती है। तो ये इसको ट्रीट करने के लिए नहीं है। जिसको किडनी या लिवर डिजीज़ है, क्योंकि किडनी और लिवर को ही रेगुलेट कर रहा है ना, वो बिल्कुल ना लें। जिसको फैमिली हिस्ट्री है थायराइड कैंसर की, वो ना लें। प्रेग्नेंट वुमेन तो बिल्कुल ना ले, जिनको प्रेग्नेंट होना है वो ना ले, ठीक है ना, क्योंकि ड्रग की प्रेगनेंसी में सेफ्टी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है। जिसको गैस की प्रॉब्लम्स हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी ना ले, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स है। जिनको पेंक्रियाज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ना ले, जब तक आपके डॉक्टर एडवाइस ना करें,
ठीक है ना। तो इन लोगों को दवाई बिल्कुल ये वाली नहीं लेनी है। चलो, अब क्या बेनिफिट ज्यादा हैं इसके? बिल्कुल इसके बेनिफिट ज्यादा हैं, क्योंकि जो मोटापे से ग्रसित हैं और जिनको डायबिटीज है उनका वेट कम हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है कि रिस्क, जैसे कैंसर है, कैंसर के ट्रीटमेंट में रिस्क होता है, बट उससे आप ठीक हो रहे हो, तो इसमें मोटापा जो है वो आपका क्योर होता है, क्योंकि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, ये आपका वेट जो है वो कम होता है और प्रॉमिसिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं आपकी। भाई जाहिर सी बात है, मोटापा कम हो रहा है, ब्लड शुगर कम हो रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी आपके कम हो रहे हैं, तो एक तरीके से किडनी या लिवर भी आपका बेहतर होता है। तो रिस्क एक तरीके से कम है और इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं। अब कब तक आपको इसको कंटिन्यू करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज के लिए है ये, कि आप ले सकते हैं, लंबे समय तक इसको चला सकते हैं। जो भी मोटापे को या फिर डायबिटीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म वेट लॉस के लिए नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि जब आप इसको छोड़ते हैं तो अपने वेट को रिगेन कर लेते हैं। तो पेशेंट्स जो हैं, जब तक उनको बेनिफिट्स नहीं दिखते हैं तब तक आप ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसमें शुगर वुगर कंट्रोल होता है, जैसा कि हमने बताया, और 15 से 23% बॉडी वेट तक 72 वीक्स के अंदर अंदर घट जाता है, ठीक है ना। और ब्लड शुगर जो है अगर स्टेबल है और वेट लॉस प्लेटू आ गया, मतलब अब वेट नहीं होगा, एक प्लेटू आ जाता ना कि अब इससे नीचे वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये आपको पूरा मोटापा खत्म नहीं करेगा, 20-25% तक खत्म करेगा, तब आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है, लेकिन बस मैं फिर से बोलूंगा लास्ट में खत्म करते समय भी ध्यान से। थैंक यू सो मच।